नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आप लोग को मानचित्र के माध्यम से सबसे बड़े देश, सबसे बड़े महासागर, सबसे बड़े उपमहाद्वीप, द्वीप सब समझाते हैं। चलिए आते हैं। सबसे पहले हम लोग इस मानचित्र के माध्यम से जानते हैं, और बिना मानचित्र पढ़े आप लोग को जीएस पढ़ना समय की बर्बादी होती है। तो पहले मानचित्र को ही समझते हैं। सबसे पहले ये हम लोग का इसको बोलते हैं एशिया महादेश, है ना। एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश। उसके बाद आ जाता है अफ्रीका महादेश। उसके बाद आ जाता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। जैसे एक नंबर में हम क्या बोले, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद नीचे में आ जाइएगा श्वेत महादेश, जिसको हम लोग बोलते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महादेश, जिसको हम लोग बर्फ से पूरा ढका हुआ है। ये हम लोग 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर में आ जाइएगा यूरोप, जो पूरा विकसित एक महादेश है। 6ठा नंबर यूरोप। उसके 7वां नंबर में ओशनिया महादेश। इसको ऑस्ट्रेलिया महादेश मत बोलिएगा बच्चों, इसको ओशनिया महादेश। ये पहले ओशनिया महादेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक मात्र देश ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश होने की वजह से इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से भी जाना जाते हैं। क्योंकि किसी महादेश का हम लोग तो राजधानी नहीं होता है, वैसे देखा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का एक राजधानी मिल जाएगा, इसलिए इसको ओशनिया महादेश बोलते हैं। और एक महादेश था जिसको जीलैंडिया महादेश बोलते थे, जो हम लोग डूब गया है, लेकिन अभी उसको दिखता नहीं है। लेकिन जीलैंडिया में एक देश निकला, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूजीलैंड। एक देश निकला उस जीलैंडिया में, एक न्यूजीलैंड, उसी को हम लोग 8वां महादेश बोलते थे। अभी आते हैं हम लोग थोड़ा महासागर को समझाते हैं। महासागर इसको बोलते हैं जो बहुत बड़ा भूभाग, जिसको जल क्षेत्र में जल है, उसको महासागर बोलते हैं। सबसे बड़ा महासागर में आ जाता है प्रशांत महासागर। देखिए इधर से इसको अगर हम लोग पृथ्वी, एक्चुअली हम लोग को पृथ्वी गोल है, इस पृथ्वी को हम लोग इसको इस कागज को हम लोग को मैप को अगर फोल्ड करेंगे तो एक जगह मिल जाएगा। तो इसको हम लोग प्रशांत महासागर की आकृति कैसे होती है, त्रिभुजाकार। और उसके बाद सेकंड में आता है अटलांटिक महासागर। थर्ड में आ जाता है हिंद महासागर, जो एक देश के नाम से लिया गया है। जैसे हम लोग का भारत का नाम हिंदुस्तान है, एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम से रिलेटेड है। जैसे हम लोग बोलेंगे हिंद महासागर, वो कितना बड़ा हुआ है, तीसरा महासागर है। से चौथा में आ जाएंगे हम लोग आर्कटिक, और नीचे में है अंटार्कटिक। ऊपर में है आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिक। ओ बड़ा होता है, इसलिए आ ऊपर याद रखिएगा, छोटा ओ मतलब यहाँ पर अंटार्कटिक। इस अंटार्कटिक महादेश को हम लोग मिला करके बोल देते हैं दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर एक किसका भाग होता है, अटलांटिक का थोड़ा सा, प्रशांत महासागर का थोड़ा सा, और हिंद महासागर का थोड़ा सा उत्तरी दक्षिणी भाग। हिंद महासागर का दक्षिणी भाग और अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग और प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग को मिला करके उसी को हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर। अब देखते हैं, काउंट करते हैं महासागर की संख्या के हिसाब से, तो कभी कभी कोई बोलते हैं 7 गो महासागर है। 7 गो महासागर है, नहीं है बच्चों। जैसे इसको काउंट करेंगे तो 7 गो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली देखते हैं तो 4 गो ही है। इसको उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत 2 हो गया, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक 4 हो गया। उसके बाद आर्कटिक, अंटार्कटिक 5-6 हो गया, और एक हो जाता है हम लोग हिंद महासागर, जो उसको फिल्मी बनाने में जैसे 7 समुंदर पार में बताता है, उसमें मत जाइएगा। 7 समुंदर पार में हम लोग का कितना होता है, मेनली 4 होता है। एक नंबर प्रशांत, दूसरा नंबर अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक। लेकिन इसी को भी हम लोग को कभी कभी बोल देते हैं अंटार्कटिक एक महासागर है। महासागर नहीं है, वो तो एक तो महाद्वीप है, इसको हम लोग मिला के बोल देते हैं। और अब देश की संख्या हम लोग का वो 195 देश है, बड़ा छोटा मिला करके। लेकिन यूएनओ में उसको 193 देश को ही पारित किया गया है, उसका सदस्यता है। तो सबसे बड़े देश की हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे बड़े देश हम लोग का है रूस। कैसे याद कीजिएगा, सबसे बड़ा देश रूस, 1 नंबर ऐसे याद कीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर इधर आ जाइए, कनाडा देख सेकंड में। थर्ड में फिर उधर चल जाएगा चीन, और फोर्थ में चल जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन कभी कभी विवाद होता है कि अमेरिका और चीन में बड़ा कौन है। तो कभी कभी अमेरिका किसी बुक में अमेरिका को बड़ा दिखा देता है, किसी बुक में चीन को बड़ा दिखा देता है। वजह यह है कि अमेरिका का जो एक जगह थोड़ा सा है, रूस का यहाँ पर जगह है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलास्का वाला जगह, तो अमेरिका क्या कर दिया, अपना अधीन ले लिया। इसी वजह से इसको अगर इस जगह तो मिला देने से, अलास्का जगह तो मिला देने से अमेरिका चीन से बड़ा हो जाता। लेकिन देखा जाए तो अगर इस जगह तो नहीं मिलेगा तो चीन बड़ा हो जाएगा, और ये अमेरिका चौथा हो जाएगा। 5वां में आ जाएंगे ब्राज़ील, 6ठा में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7वां में हम लोग का भारत का देश,
7वां। फिर 8वां में आ जाएगा अर्जेंटीना, 9वां में आ जाएगा कजाकिस्तान, 10वां में आ जाएगा अल्जीरिया। तो इसका हम लोग आज ओवरव्यू ये देश की संख्या में दिए, और बाद में आप लोग को एक एक महादेश के बारे में जानकारी देंगे। आज एक पूरा ओवरव्यू मैप का ओवरव्यू हुआ, लेकिन कभी कभी एक ऐसा होता है कि रूस और एशिया को दोनों को मिला करके हम लोग बोल देते हैं इसी को यूरेशिया, क्योंकि महादेश इसी को बोलते हैं जो एक पानी भाग से घिरा होना चाहिए, लेकिन ये एशिया और रूस तो पानी से नहीं घिरा हुआ है, दोनों कनेक्शन है, इसलिए दोनों को मिला करके हम लोग बोल देते हैं यूरेशिया। और भारत मतलब यूरोप और एशिया, एशिया और यूरोप को अलग करता है कौन? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल नदी, ये तीनों हम लोग को क्या करता है? अलग करता है, लेकिन दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं यूरेशिया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ये आप लोग को एक होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं कि कजाकिस्तान का राजधानी क्या होता है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।